जय श्री राम। आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आपके हर एक्शन से आपकी प्लैनेट्स की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपके प्लैनेट्स आपकी एनर्जी से, आपके एक्शन से वो कुंडली में रिजल्ट देना बदलते हैं। ये बात आपको सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है कि हमारा एक एक एक्शन जो है वो हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी को चेंज कर देता है। अगर आप उसके लिए पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाने लगता है, और अगर आप उसके लिए नेगेटिव एक्शन लेते हैं तो वो नेगेटिव जाता है। कई बार हम ये जान के करते हैं और कई बार हम ये बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारा ऐसा करने से इस प्लैनेट की जो एनर्जी है वो हमारे लिए ख़राब काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह लेट सो के उठते हैं तो आपका सन खराब होता है। आपका जो सन है कुंडली में, आपका जो सूर्य बैठा है कुंडली में, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। अगर आप अपने पिताजी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या अपने पिता जैसे किसी भी आदमी की आप बेइज्जती करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आपका जो सूर्य है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि सूर्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे पिताजी को सूर्य डिनोट करता है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए अगर हम बात करें तो पानी बर्बाद करना, किसी भी चीज़ की एनर्जी को वेस्ट करना, जैसे पैसा वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना, और दूसरा अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट करना, या आप अपने माँ जैसी किसी भी लेडी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये या नेगेटिव वे में आप उनको बुरा लग रहा है, उनको हर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये इससे आपका चंद्रमा जो आपकी कुंडली में बैठता है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। वहीं अगर हम बात करें मंगल की, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एक्सरसाइज ना करना, मंगल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं जैसे आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से आप नहीं जुड़े हैं, तो ये बात मंगल को पसंद नहीं आती। और अगर हम जैसे गुरु की बात करें, बृहस्पति ग्रह की बात करें, तो अपने गुरु की बात ना सुनना, ना मानना, और किसी भी साधु संत की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ ही भी तरीके से आप उन्हें नेगेटिव वे में हर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके गुरु ग्रह को बहुत ख़राब करता है। अपने ज्ञान का घमंड करना, कभी भी आपको अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना है। जितना भी आपको मिला है उसे आपको हमेशा आगे बांटना है, लेकिन आपको घमंड नहीं करना कि मैं ऐसा हूँ या मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं इस तरीके से आपको अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं दिखाना चाहिए। वहीं अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना, अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोलना शुक्र को बहुत ख़राब करता है। शुक्र और भी बहुत सारी चीज़ों से ख़राब होता है, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ आप लॉयल नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से उनको अगर चीट करते हैं तो आपका शुक्र बहुत बुरी तरह ख़राब होता है। शुक्र हमेशा आपको ऐसी वेल्थ देता है जो कभी नहीं जाती, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं तो आपका शुक्र हमेशा नेगेटिव जाता है। तो शुक्र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। गंदे रहना, आप अगर साफ़ सफाई से नहीं रहते, नहाते नहीं हैं, ढंग से नहीं रहते, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, शुक्र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। शुक्र चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल मेंटेन रहें, वेल ग्रूम्ड रहें, जितना भी आप अपने में बेस्ट हो सकते हैं आप हमेशा अपना बेस्ट दिखें और बेस्ट तरीके से लोगों से डील करें। शनिदेव, अब बात करते हैं अब शनिदेव के बारे में। शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है आप काम को डिले करें। शनिदेव चाहते हैं आप अपना हर काम करें, मेहनत करें, लाइफ में आगे बढ़ें और आप उस मेहनत से चीज़ों को अचीव करें। शनिदेव को काम करता हुआ इंसान, मेहनत करता हुआ इंसान बड़ा पसंद आता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, आप हर काम का शॉर्टकट ढूंढते हैं, शनिदेव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शनिदेव कहते हैं कि तो हर काम को शॉर्टकट में करना चाहता है, चाहे किसी काम में 8 साल लगने हैं, 9 साल लगने हैं, लेकिन आप चाहते हैं वो 10 महीने में हो जाए। तो ऐसा करते हैं अगर आप, शनिदेव को ये बात पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप पेशेंस रखें, आप धैर्य सीखें और इस तरीके से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हम राहु की। राहु को ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने इंटेलिजेंस का गलत यूज़ करें। राहु आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस देता है, अनलिमिटेड लेवल की इंटेलिजेंस आपको मिलती है, लेकिन उसका गलत यूज़ राहु को पसंद नहीं होता। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आपका राहु खराब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन आप उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर रहे हैं या आप लोगों को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस चीज़ से आप लोगों के अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं, तो ये आपके इंटेलिजेंस का गलत यूज़ हुआ। ये करना राहु को बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉयलेट में जाके फ़ोन चलाना राहु की एनर्जीज़ को नेगेटिव कर देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेवल पे उसको बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो टॉयलेट होता है उसे हम वास्तु के हिसाब से राहु का स्थान कहते हैं, और जो हमारा डिजिटल मीडिया है, फ़ोन है, उसे भी हम राहु कहते हैं। तो इस तरीके से राहु की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बट वो नेगेटिव वे में बढ़ती हैं, इसलिए आपको टॉयलेट में जाकर कभी फ़ोन नहीं चलाना चाहिए।
केतु कहता है अपने गुरु की बात मानो, अच्छे तरीके से रहो, किसी भी चीज़ को अनलिमिटेड लेवल तक आपको अगर जाना है, जैसे आप चाहते हैं आपके फील्ड में, आपके जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं वहाँ पे आपका नाम हो, आपको इंटेलिजेंस, आपकी चीज़ों को, आपके आर्ट को नाम मिले, पहचान मिले, तो वो केतु देता है। इतने एक्टर्स आते हैं चले जाते हैं पर कुछ का नाम होता है, इतने सिंगर आते हैं चले जाते हैं पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा उनका नाम जनरेशन्स टू जनरेशन चलता रहता है, लोग उन्हें नहीं भूल पाते, उनको जाने के बाद भी उनका नाम लोग याद रखते हैं। तो ऐसे लोगों का केतु बहुत पावरफुल होता है। केतु जब पावरफुल होता है तो आप ऐसा नाम बनाते हैं जो आपके मरने के 100 साल 200 साल बाद भी लोगों को पता होता है कि ऐसा कोई इंसान था और उसने ये काम किया। तो केतु आपका नाम बनाता है। जैसे कितने सिंगर्स आए, अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो उनके जैसा सिंगर आज तक नहीं हुआ। तो ये पावर आपको केतु देता है जब आप अपने फील्ड में सबसे आगे बढ़ते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम से पहचानते हैं, तो ये केतु की पावर होती है। इस तरीके से अगर आप एक्शंस लेंगे तो आपके ग्रह जो हैं वो नेगेटिव वे में जाएंगे। अब हम इन्हें पॉजिटिव कैसे करें, तो इनके पॉजिटिव करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे वे में करने लगेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्शन भी आप ले सकते हैं जिनसे ग्रह आपके लिए पॉजिटिव काम करते हैं। तो अगर हम सन की बात करें, अगर आपको उन्हें पॉजिटिव करना है तो आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, इससे आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। सन के पॉजिटिव होने से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मान सम्मान पाते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि जब वो आते हैं तो पूरा फंक्शन होता है जैसे, तो सब लोग उसके पीछे भागते हैं, सब लोग उससे मिलने जाते हैं, उसके पैर छूने जाते हैं, उससे मिलते हैं। तो वो सन की पावर होती है। जब भी इंसान का सन अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छे वे में मिलता है। तो ऐसे करके आप सन की पावर को अच्छा कर सकते हैं। आप सुबह टाइम से उठें, सूर्य भगवान को ज़रूर जल चढ़ाएं, ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप जल चढ़ाएं। 11 बार आप जाप करके उन्हें जल चढ़ा कर सकते हैं। मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जा सकते हैं, मंगल, और उसको आप एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इसका मंगल जो है वो बहुत अच्छा होता है। सुंदरकांड एक बहुत अच्छी रेमेडी है अपने मंगल को पावरफुल करने के लिए। और मंगल अच्छा होने से आपकी लाइफ में आपकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, आपको काम बहुत अच्छा मिलता है और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बुध को ग्रह को अच्छा करने के लिए, बुध ग्रह को अच्छा आप किस तरीके से कर सकते हैं, जितना भी आप पेड़ पौधों को पानी देते हैं और जितने पेड़ पौधे लगाते हैं, बुध ग्रह को ये बहुत पसंद है। बुध ग्रह जो है वो पेड़ पौधों को डिनोट करता है, तो हमारा पेड़ पौधों को लगाना और उन्हें पानी देना, ये बुध आपका बहुत पॉजिटिव करता है। और अगर आप वहीं पेड़ पौधे को अगर नेगेटिव वे में मतलब तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं, तो वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए आपको पेड़ पौधे अपने घर में लगाने चाहिए और उनमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। और अगर आपको गुरु ग्रह को अच्छा करना है, गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना है, पूजा पाठ करनी है। आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीले वस्त्र पहने, मंत्र जाप करें और पीला टीका ज़रूर लगाएं। हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं 40 दिन तक, चंदन का लगाइए, हल्दी का लगाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आप हमेशा हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखिए, हमेशा अच्छे बन के रहिए, हमेशा वेल ग्रूम बन के रहिए, तो आपके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। और अपने पार्टनर का, अपने लाइफ पार्टनर का आप बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे आपका शुक्र को बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उनको अच्छा लगता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो फैमिली को बहुत ज़्यादा देखता है। और पैसे का भी वही ग्रह है। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छा हो, आपके पास पैसा है, तो भी आप अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहते हैं, तो ये आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। दूसरा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव क्या चाहते हैं कि आप मेहनत करें बहुत अच्छे से। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते चीज़ों को लेके, तो शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। मेहनत और ईमानदारी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप शनिदेव का दिल जीत सकते हैं। शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको जितना आपने नहीं सोचा है उससे भी बहुत ज़्यादा आपको ला के देते हैं और बहुत अच्छी सक्सेस वो आपको दिलाते हैं। शनिदेव जी की सक्सेस मिलने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो आपको सक्सेस बहुत अच्छे लेवल के दिलाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ एक्शंस लेके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने क्या क्या बदला। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ में, आप और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करके बताऊंगी कि आप अपने ग्रह को कैसे अच्छा कर सकते हैं।